आज के इस वीडियो में हम एक बहुत जरूरी, शायद सबसे जरूरी कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट एक ही है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करूंगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ऐसा लगे, तो भी पेशेंस बना के रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और तरह तरह के एग्जाम्पल्स के बाद आई एम श्योर कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि कौन सा एस्पेक्ट समझ में नहीं आया, और मैं जरूर इस पे एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस विद प्रांजल के इस अगले लेसन में आपका स्वागत है। अब केवल 4-5 लेसन्स और बचे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक की, जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक्स को वैल्यू करने में। और आज के बाद जो अगले 3-4 लेसन्स आएंगे वो आएंगे वैल्यूएशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे आगे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए आज एक सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। जैसे कि आप HUL के केस में देख रहे हैं, फ्री कैश फ्लो पर शेयर, इस शेयर को आप इस ड्रॉप डाउन को यूज करके आप यहां पे जो टाइप करेंगे वो आ जाएगा। तो आप ड्रॉप डाउन को यूज करके इस पैरामीटर को डाल सकते हैं। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो पर शेयर क्या होता है। देखिए, उसके लिए हमको एक बार ये रिवाइज करने की जरूरत है कि क्यों ज्यादातर कैश फ्लो ज्यादा जरूरी और रिलायबल होता है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जितना प्रॉफिट होता है, जरूरी नहीं है वो कंपनी को सारा का सारा प्रॉफिट सच में मिले। जैसे आपने किसी को माल बेचा और आपने अपनी खाते में डाल दिया कि मैंने इसको माल 100 रुपए में बेचा, मेरी कॉस्ट 80 थी, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वो आपको चेक दे देता है उसके बदले। अब हो सकता है वो चेक बाउंस हो जाए, सिग्नेचर मिसमैच हो, उसके खाते में पैसा ही ना हो और वो पैसा आपको मिले ही ना। तो इसीलिए कैश फ्लो ज्यादा रिलायबल होता है। वो सच में पता चलता है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसके बदले पैसा सच में आपको मिला कि नहीं मिला। और अब देखते हैं कि कैसे कैश और प्रॉफिट में फर्क होता है। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का EPS हमें दिख रहा है 27.94, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर के पीछे मुनाफा दिख रहा है 27.94। वहीं हर शेयर के पीछे कैश फ्लो पर शेयर, यानी एक शेयर के पीछे कितना कैश सच में आया कंपनी को बिजनेस करके, वो है 26.46। यानी प्रॉफिट पर शेयर 1.5 रुपए ज्यादा आया, लेकिन वो प्रॉफिट कैश के रूप में कंपनी के पास आया ही नहीं। ऐसा केवल इस साल हुआ है, तो हो सकता है ये कैश डिले हुआ हो और अगले महीने, अगले 2 महीने बाद ये कैश आ जाए और ये डिफरेंस कम हो जाए। लेकिन पिछले साल की स्थिति ये थी कि जितना प्रॉफिट दिखा पर शेयर, उतना कैश नहीं आया। तो कई कंपनियां आपको ऐसे मिलेंगी जो प्रॉफिट तो खूब दिखा रही हैं, जिनका EPS काफी दिख रहा है, लेकिन कैश आया ही नहीं। और अगर पैसा नहीं आएगा तो इस कागजी प्रॉफिट का मैं क्या करूंगा, मुझे तो सच में पैसा चाहिए। तो इसीलिए हम कैश फ्लो को ज्यादा रिलायबल पैरामीटर मानते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। इसके लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 20 रुपए थे, आपने 10-10 रुपए की 2 पेंसिल्स खरीदी और उन दोनों पेंसिल्स को आपने 15-15 रुपए में बेच दिया। अब दिन के अंत में आपके पास 30 रुपए है। 20 रुपए से आपने खरीदा था, आपके पास अब 30 रुपए हैं, यानी दिन में आपने 10 रुपए कमाए। आपका प्रॉफिट अब दिख रहा है 10 रुपए, और अब वो आपको 30 रुपए मिले भी, कस्टमर ने आपको 15-15 रुपए दे दिए। तो अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि आपने 20 रुपए की चीज खरीदी थी और 30 रुपए में बेच दिया, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और उस कस्टमर ने आपको पैसे दे भी दिए। तो 10 रुपए का कैश फ्लो भी आ गया, क्योंकि वो प्रॉफिट जो 10 रुपए का था वो कैश के रूप में आपको मिल भी गया। तो अभी EPS और कैश फ्लो दोनों 10-10 रुपए है। तो अब जानते हैं कि फ्री कैश फ्लो कितना हुआ। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को एक ही दिन बिजनेस करना है। ज्यादातर बिजनेसेस तो गोइंग कंसर्न होते हैं, यानी हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस रोज चलेंगे, रोज व्यापार होगा और ये बिजनेसेस ग्रो करना भी चाहते हैं। तो अब अगर कल को मेरा ये प्लान है कि चलो ठीक है, आज मैंने 2 पेंसिल बेची और मुझे 30 रुपए मिल गए, और अब कल जरूरी है कि मैं 30 पेंसिल खरीदूं, क्योंकि रोज ऐसे 2 पेंसिल खरीद के 10 रुपए कमाने से तो घर चलेगा नहीं। मुझे धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाना है ताकि मैं घर चला सकूं और ये बिजनेस सस्टेनेबल हो सके। तो पहले दिन मैंने 2 पेंसिल से 10 रुपए कमा लिए, अब मेरे पास 30 रुपए हैं। अब मैं 3 पेंसिल खरीद सकता हूं, और ये मुझे घर चलाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए जरूरी है कि मैं हर रोज ज्यादा माल खरीदूं और ज्यादा बेचूं। तो ऐसे में फ्री कैश फ्लो हो जाएगा 0, क्योंकि वो जो 10 रुपए का कैश फ्लो एडिशनल आया भी,
उससे भी ये जरूरी है कि आप पेंसिल खरीदें और अपने व्यापार को बढ़ाएं और अगले दिन आप 45 रुपए की सेल करें और 15 रुपए कमाएं। नहीं तो 10 रुपए रोज की कमाई से तो घर चलेगा नहीं। तो वो जो 10 रुपए कैश आया, वो कैश ऐसा नहीं है कि आप उसे उड़ा सकते हैं, आप उसे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। वो कैश आपकी मजबूरी है कि आप उस 10 रुपए से भी पेंसिल खरीदें और अगले दिन 3 पेंसिल बेचें। ये आपके बिजनेस की मजबूरी है। यानी वो जो 10 रुपए का कैश आया वो फ्री कैश नहीं था, उससे आप जो चाहे वो नहीं कर सकते, उससे आपको पेंसिल ही खरीदनी है। तो देखिए, अब इसको हम रियल वर्ल्ड में समझते हैं कि एक कंपनी है सीमेंट बनाने वाली, उसने सीमेंट बनाया और अच्छे से बेचा और खूब मुनाफा कमाया और उसका कैश भी आ गया। लेकिन साल भर सीमेंट बनाने के बाद उसने देखा कि उसकी प्लांट और जो मशीनरी थी वो काफी खराब हो गई है और शायद उसे नई मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। तो अब उसको अपने प्रॉफिट में से, उसको अपने कैश फ्लो में से एक बड़ा हिस्सा प्लांट को रिपेयर करने में और नई मशीन लगाने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो हिस्सा जिससे उसको प्लांट की मरम्मत करनी है, कैश फ्लो में से उस हिस्से को माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद जो ऐसा पैसा बचेगा जो सच में सरप्लस है, जिससे वो सीमेंट कंपनी चाहे तो डिविडेंड बांट दे, चाहे तो अपने पास रिजर्व्स पड़े रहने दे, चाहे तो म्यूचुअल फंड में लगा दे, उस पैसे से उसकी बिजनेस की कंटिन्यूटी डिपेंड नहीं करती। प्रॉपर बोनस मनी जिससे उसको प्लांट की मरम्मत या बिजनेस चलाने के खर्चे नहीं उठाने हैं, वो होता है फ्री कैश फ्लो, यानी एक्चुअल सरप्लस मनी। तो ये प्रॉफिट भी नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट तो बस सेल दिखाया और प्रॉफिट बुक कर लिया। वो कैश भी नहीं होता क्योंकि सारा कैश ऐसा नहीं है कि आपके लिए बोनस है। जो कैश आया उससे आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है ताकि बिजनेस चलता रहे। तो वो सारे खर्चे करने के बाद, बिजनेस की कंटिन्यूटी इंश्योर करने के बाद जो पैसा बचा वो है फ्री कैश फ्लो। जैसे इसे और क्लियर करने के लिए अपन फिर से वो पेंसिल वाले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। मान लीजिए कि अब आप रोज 1000 पेंसिल्स बेच रहे हैं, तो आपने 10,000 रुपए की 1000 पेंसिल्स खरीदी और 15 रुपए के हिसाब से एक ही दिन में आपने वो सारी पेंसिल्स बेच दी। अब आपके पास दिन की शुरुआत में 10,000 रुपए थे और दिन के अंत में आपके पास 15,000 रुपए हैं। और अब आपको ऐसा लगता है कि मैं रोज के 5,000 रुपए कमा लूं, ये बहुत है, मेरे को इससे ज्यादा नहीं कमाना, और रोज इसीलिए मैं 1000 पेंसिल खरीदूंगा 10,000 रुपए में और 15,000 में उन्हें बेच दूंगा। तो अब आपके पास टोटल पैसे आज दिन के अंत में है 15,000 रुपए, और आपके हिसाब से बिजनेस चलाने के लिए 1,000 पेंसिल बेचना काफी है रोज की, जो 10,000 रुपए में आ जाएगी। यानी अगले दिन आपको बिजनेस करने के लिए अब चाहिए 10,000 रुपए और आपके पास हैं कितने? 15,000 रुपए। तो अब जो 5,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपको बिजनेस में लगाना जरूरी हो ऐसा नहीं है, उस 5,000 अगर आप जला भी दें तो भी आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 5,000 रुपए आपके लिए हो गया फ्री कैश फ्लो। इस पैसे से कंपनी कुछ एक्विजिशन कर सकती है, कंपनी कुछ डिविडेंड बांट सकती है। तो ये वो पैसा है जो सच में कंपनी के लिए फ्री है और इसीलिए इसे कहा जाता है फ्री कैश फ्लो। और अब बात करते हैं कॉक्स एंड किंग्स की। इस कंपनी में कुछ समय पहले काफी प्रॉब्लम्स आई और इसने लोन लिया हुआ था, जैसे ये चुका नहीं सकी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इसको देखते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैश फ्लो पर शेयर और फ्री कैश फ्लो पर शेयर आपको गलती करने से बचा सकता है। अगर हम ईपीएस देखें तो ये पॉजिटिव है, 10 रुपए पर शेयर, और वही हमको पीएनएल में भी दिखेगा कि कंपनी ने हर साल 2018 तक मुनाफा कमाया। तो अगर हम जो बोलते हैं ना कि कंपनी मुनाफे वाली होनी चाहिए, लॉस वाली कंपनियों से बचें, तो ये कंपनी भी मुनाफे में थी, खूब मुनाफा कमा रही थी। देखिए हर साल अच्छा खासा मुनाफा ये कंपनी कमा रही थी। लेकिन इस कंपनी में प्रॉब्लम कहां था? कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये वो कैश फ्लो है जो कंपनी रोजमर्रा के व्यापार से जनरेट करती है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप देखिए तो 5 में से 4 साल ये नेगेटिव है। यानी कंपनी मुनाफा तो कमा रही थी लेकिन ऑपरेशंस से, कंपनी के बिजनेस से कैश जनरेट ही नहीं हो रहा था और इसीलिए फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव था। हालांकि मुनाफा हो रहा है लेकिन फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो फिर से हम उस पेंसिल वाले एग्जांपल की तरफ जाते हैं कि 1,000 पेंसिल उसने 10,000 रुपए में खरीदी, 10 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से, और उसने वो 15,000 रुपए में बेच दी, 15 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से। और मान लीजिए कि वो जो उसका कस्टमर था, क्योंकि पहचान का था, तो वो बोलता है कि अभी पैसे नहीं है, 2 महीने बाद ले लेना। तो अब 2 महीने तक कंपनी का खाता कैसा दिखेगा? कंपनी में ये दिखेगा कि 10,000 रुपए की पेंसिल हमने 15,000 में बेच दी, बदले में हमने चेक ले लिया जो 2 महीने बाद लगाना है। तो अब प्रॉफिट तो दिखेगा 5,000 रुपए का, लेकिन
कैश फ्लो अभी नहीं दिखेगा और फ्री कैश फ्लो तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। यानी अगर हम प्रॉफिट पे रिलाय करते तो प्रॉफिट तो उस कंपनी में दिख रहा है, लेकिन 2 महीने बाद अगर उस कस्टमर का चेक बाउंस हो जाता है तब हमें पता चलेगा कि कैश फ्लो तो नेगेटिव हो गया। 5,000 रुपए के मुनाफा आना था, उल्टा 10,000 रुपए खुद की लागत का पैसा चला गया, कैश फ्लो तो नेगेटिव हो गया। तो कॉक्स एंड किंग्स में भी इसी तरह की चीज हुई। प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन या तो प्रॉफिट केवल कागजी प्रॉफिट था या फिर सच में सेल्स हुई लेकिन पैसा कभी आया ही नहीं। जो इसके कस्टमर्स थे उन्होंने इसे पैसा दिया ही नहीं। और अब हम समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो ही क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपनी मुनाफा भी कमा रही है, कैश भी कमा रही है, लेकिन ये हो सकता है कि उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसे बार बार बिजनेस को मेंटेन करने के लिए पैसा री इन्वेस्ट करते चले जाना पड़ता है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एयरटेल की। तो एयरटेल को हम सब जानते हैं, देखते हैं एयरटेल में क्या हुआ। क्या एयरटेल ऐसा बिजनेस है जो फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाता है? कैश फ्लो तो एयरटेल में आ रहा है, ईपीएस नहीं है, कंपनी नुकसान में है, लेकिन कैश जनरेट हो रहा है, लेकिन फ्री कैश फ्लो कुछ नहीं है। हमने सीखा है कि कैश फ्लो पर शेयर होना चाहिए, वो हो रहा है, लेकिन अब आप एयरटेल के बिजनेस को समझिए कि इन्हें हर बार कहीं कोई टावर में खराबी आ जाती है, कभी ब्रॉडबैंड की कोई तार खराब हो जाती है, तो अपने नेटवर्क को, जिस नेटवर्क के दम पे इनका बिजनेस चलता है, उसको मेंटेन करने के लिए हर बार जो भी ये कैश इनके पास आता है उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने नेटवर्क को मेंटेन करने में। दिन रात मेंटेनेंस का काम चलता है, सड़कें खोदते हैं, टावर रिपेयर करते हैं। तो इतना कैश आने के बावजूद इस कंपनी का मेंटेनेंस का खर्चा इतना है कि इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कुछ नहीं है। हर बार जितना कैश आता है वो सारा का सारा इसे इन्वेस्ट कर देना पड़ता है, इनफैक्ट उससे ज्यादा का खर्चा इसे कर देना पड़ता है, जिस कारण फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। और बिजनेस को चलाते रहने के लिए एयरटेल को बहुत ज्यादा कर्जा लेना पड़ा है। 83,000 करोड़ का कर्जा इस कंपनी पे है। वो क्यों? क्योंकि जितना कैश फ्लो आ रहा है उतना काफी नहीं है नेटवर्क्स को मेंटेन करने के लिए, जिस कारण कंपनी का P&L अकाउंट भी नेगेटिव दिख रहा है। और ये कैश कंपनी को फाइनेंस कराना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। तो कैश दिख रहा है क्योंकि कर्जा लिया है, तो कैश तो है, लेकिन फ्री कैश कुछ नहीं है। और इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज दें फ्री कैश फ्लो को। उम्मीद करता हूं आज का ये लेसन आपको इन एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर हुआ होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको बुरी कंपनियों से बचा सकता है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह मेरे साथ और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को, जो अब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। साथ ही अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी ऑफ म्यूचुअल फंड्स के कोर्स को, जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप टिकर को यूज करना सीखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि ticker.finology.in का बेस्ट यूज करके आप स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं, तो टिकर बाय फिनोलॉजी की सोशल मीडिया आईडीज अब आपके स्क्रीन पर हैं, जहां हर रोज हम टिकर से जुड़ी कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।